मध्य प्रदेश हिंदी हार्टलैंड का एक और महत्वपूर्ण राज्य, 29 सीटें और वोट शेयर एक बार देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 60% के वोट शेयर के साथ और कांग्रेस पार्टी 32% का वोट शेयर। और यहां भी वही ट्रेंड, दोगुना। अब आती हूं सीट पर। 29 सीटों में से पिछली दफा 28 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, एकमात्र छिंदवाड़ा की सीट थी कांग्रेस के पास। और यहां पर ये वाकई अगर ये सच होता है तो ये बड़ी खबर है कि जहां पर कमलनाथ कांग्रेस के कद्दावर नेता छिंदवाड़ा को दशकों से जीतते चले आ रहे हैं, इस दफा नकुल नाथ ने वहां से कॉन्टेस्ट किया, उनके बेटे ने। अगर वो सीट भी कांग्रेस लूज करती है तो दैट्स अ बिग इंडिकेशन। 29 की 29 सीटें जाती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। शीतल जी, इस पर छोटा सा रिएक्शन, क्या वाकई छिंदवाड़ा की फाइट भी कांग्रेस इस दफा लूज कर रही है शीतल सिंह? भाई, आपके आंकड़े से तो ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश में नहीं गया था, लेकिन वहाँ बहुत सारे पत्रकारों से जो बातचीत हो रही थी, जो लोग वहाँ गए थे, उससे ये पता लग रहा था कि करीब 5-6 सीटों पर मुकाबला है। छिंदवाड़ा उनमें से एक थी। छिंदवाड़ा के बारे में ये भी था कि बीजेपी वहाँ बहुत मेहनत कर रही है कि उस सीट को वापस छीन ले। अगर आपका आंकड़ा सही है तो उसने वापस छीन लिया है, लेकिन कई अन्य ये भी कह रहे थे शीतल जी कि छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां प्रधानमंत्री कैंपेन करने के लिए नहीं गए जी, और ऐसी स्थिति थी कि कमलनाथ बीजेपी में आते आते रह गए, ये भी चर्चा थी। जी, और इसी बीच में प्रधानमंत्री का वहां न जाना, ये बड़ा स्पेकुलेशन थी। वहां मैं गया था मध्य प्रदेश, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं गए। लेकिन ग्वालियर और उसके आसपास की कई सीटों के बारे में कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के लिए, कि उनमें से कांग्रेस कुछ सीटें जीत रही है। और जो उत्तर प्रदेश के पठारी इलाके से जुड़ी हुई सीधी वगैरह सीटें थी, वहां के बारे में भी ये बातें थी। लेकिन अगर आपका ये आंकड़ा कह रहा है, लेकिन ये तो इंतजार करना कितना दिखता है शीतल जी मध्य प्रदेश? देखिए, कांग्रेस वहां भी उसी तरह से कहा जाए कि उस तरह से सांगठनिक तौर पर मजबूत तो नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी वो जीता हुआ चुनाव नहीं जीत पाए, और व्यवस्था, साधन और निश्चित तौर पर मशीनरी का भी एक रोल होता है। वो सब मिला जुला के बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। नतीजा तो यही है। आदिल अहमद खान मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आदिल, ये जो शुरुआती इंडिकेशन है एग्जिट पोल की, एक सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एज दिख रहा है और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियां मिलकर एक सीट पर काबिज अभी दिख रही है। कैसा आपका इस पर रिएक्शन आदिल? देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो सैंपल साइज है बड़ा छोटा है। हमारा जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में सूपड़ा साफ है। तो ये जो आपने बताया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, उनका इंटरनल सर्वे भी है, और इसी वजह से भाजपा ने दिल्ली के अंदर अपने सभी प्रत्याशियों के टिकट काट दिए जो उनके मौजूदा सांसद थे। तो आप देखिएगा कि जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, तो दिल्ली के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, इनकी विदाई तय होगी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा कि चुनाव